तो हेलो गाइस, वेलकम बैक है आज के एक नए वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं वीकली फोरकास्ट करने वाला हूँ गोल्ड का और बिटकॉइन का भी देखेंगे। बस पहले हम गोल्ड देखेंगे कि क्या गोल्ड कहाँ से डिप मार सकता है, गोल्ड कहाँ से क्या कर सकता है, कौन से। अब देखो गोल्ड उस जगह पर पहुंच चुका है जहां पर इसका कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, लेकिन मैं ऐसा एक आपको इस वीडियो में एक रेजिस्टेंस लेवल भी ढूंढ के देने वाला हूँ। बाय द वे माई एक्सपीरियंस है, वो काम करता है। छोटे टाइम फ्रेम में तो काम करेगा, आई एम श्योर। और बड़े टाइम फ्रेम में भी देखेंगे क्या करता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा पेशेंसली वेट करना पड़ेगा क्योंकि उसके अगेंस्ट में एक दो कैंडल्स आ सकती है, तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा। तो चलो वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बाय द वे वीडियो पहली बार देख रहे हो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो वीडियो में आ चुका हूँ मैं। और अब यहाँ पे हमें सबसे पहले जाना है, सिंपल सी बात है, डेली टाइम फ्रेम में। आप देखो सबसे पहले बल्कि वीकली टाइम फ्रेम में जाना चाहिए। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम में। देखो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक चीज आप नोटिस करो कि मार्केट, सबसे पहले ये चीज नोटिस करो, मार्केट इस रेंज के अंदर था। ठीक है, मार्केट इस रेंज के अंदर था जिसका ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में। ब्रेकआउट होने के बाद बड़ा मूव आया है क्योंकि ये एक रेंज थी। अगर आप इसे ऐसे नहीं भी मार करते हो, ठीक है, ऐसे देख लो आप, एक मार्केट था रेंज के अंदर फंसा हुआ, मार्केट इस रेंज के अंदर फंसा हुआ था और ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा था। इतने महीने ये जो है ना ऐसे ही रहा है। उसके बाद अब इसका ब्रेकआउट और बिग कैंडल से ब्रेकआउट आया है, इसका बड़ी कैंडल से। तो पॉसिबल था मार्केट का इस बार ब्रेकआउट होना। और ये चीज मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर बताई थी। इस बार अगर गोल्ड गया हायर हाई में तो गोल्ड प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देगा जो 3500 का था। उसके बाद अभी देखो हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम में आया हूं मैं। हमें डेली टाइम फ्रेम पर ही एनालिसिस करने पड़ेंगे। चलो डेली टाइम फ्रेम पर बहुत डीप का नॉलेज देने वाला हूँ। अब देखो सबसे पहले मैं जो चार्ट यूज कर रहा हूँ, ये वाला चार्ट है। चार्ट में आपको दिखा देता हूँ, गोल्ड का चार्ट है ये वाला टीवीसी का। ठीक है, मैं ये चार्ट यूज कर रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता आपके पास इस चार्ट में गैप आता है, किसी चार्ट में यहाँ गैप नहीं आता, मुझे इस चीज का कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम इसी को सोल्व करते हैं। तो मैं इसी चार्ट का यूज करता हूँ, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पर देखो आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट में, डेफिनेटली आपके पास एक रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट में, जो मार्केट ने इस बार टैप किया। ठीक है, ये था मार्केट में एज अ आपके पास रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये था आपके पास एक रेजिस्टेंस, मार्केट में ये था आपके पास एक रेजिस्टेंस। अब ये था आपके पास एक रेजिस्टेंस जिसका मार्केट ने यूज कर लिया। ये था बार बार मार्केट को गिरा रहा था, बार बार मार्केट को गिरा रहा था। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसने गिराया था और फिफ्थ टाइम ने इसको टच किया बगैर मार्केट आया, लिक्विडिटी लिया और गया। अब ये चीज समझो, मार्केट गया, रेजिस्टेंस टूट गया। अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन सकता है, डेफिनेटली सपोर्ट बन सकता है। कोई भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाए, कोई भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाए तो वो क्या बन जाता है, वो एसआर बन जाता है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है मार्केट में। तो मैं इसे एसआर लिख देता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास एसआर बन सकता है। सिंपल। बाय द वे पहले रेजिस्टेंस था जो ब्रेक हो चुका है, तो क्या बन सकता है, सपोर्ट। सपोर्ट बनने की मुझे कैसे कंफर्मेशन है उसकी भी रीजन बताता हूँ उसके बाद। अब देखो सबसे पहले एक चीज समझो, मार्केट जब यहाँ पे था एक हाई लगाया, उसके बाद नीचे आया, फिर बाय में गया, इसने इन इनका सिर्फ जस्ट लिक्विडिटी लिया। जो बॉडी होती है ना, बॉडी के ऊपर कैंडल गया, मतलब बॉडी का लिक्विडिटी इसने लिया, कुछ लिक्विडिटी लिया, कुछ पेंडिंग में ये ऊपर वाला छोड़ के चला गया। जितनी लंबी वीक होगी उतनी ज्यादा मतलब लिक्विडिटी होती है। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट क्या किया, यहाँ से नीचे आया, इनका लिक्विडिटी लिया जहाँ से बाय में गया था। ठीक है, यहाँ से बाय में गया था उनका लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे अगेन बाय में गया और इनका लिक्विडिटी भी ले लिया, इन बॉडीज का लिक्विडिटी यहाँ पर ले लिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से सेलिंग और एक बार रीटेस्ट। इस बार लिक्विडिटी नहीं लिया, ध्यान रखना, इस बार लिक्विडिटी नहीं लिया, रीटेस्ट किया, नीचे गिरा,
पुल बैक लिया, लो को सेलिंग में बिठाया और यहाँ पे फिर बाइंग में निकला। इस बार प्रॉपर लिक्विडिटी ये भी लेके गया, ये वाला लिक्विडिटी भी मार्केट लेके गया, फिल करके गया सारा लिक्विडिटी। तो इस बार देखो, एक बार मार्केट ने लिक्विडिटी छोड़ा, बाकी हर टाइम मार्केट लिक्विडिटी लेके चला गया। तो क्या ये जो बाइंग थी, ये वाली बाइंग यहाँ तक की, ठीक है, ये यहाँ तक की कंप्लीट बाइंग सेलिंग में आई थी, पॉसिबल आनी चाहिए थी, और यस यहाँ पर मार्केट प्रॉपर सेलिंग में आया था। उसके बाद क्या ये वाली बाइंग अगेन बाइंग आई थी, अप कॉपी में अप, फर्स्ट डाउन कॉपी में डाउन, इक्वल रीटेस्ट के बाद यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्रॉपर ये भी चीज कंप्लीट यहाँ तक आई। इसके बाद देखो ये यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक है बस, ये देखो यहाँ पे टच किया, पुल बैक आया हुआ नीचे, तो ये यहीं तक था। इसके बाद अब देखो ये जो बाइंग आई इन्हीं की आई हुई है, इन्हीं के टूट के यही है, सॉरी सेलिंग, ये जो सेलिंग आई इन्हीं की टूट के आई। इसको समझाने की जरूरत है नहीं, ये थोड़ा मतलब एडवांस चीज हो जाएगी, बस इतना समझो ये जो बाइंग सेलिंग आई कहाँ से आई थी। उसके बाद अब एक चीज नोटिस करो, अब यहाँ पे देख ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे करके, जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ऊपर से भी लिक्विडिटी कलेक्ट किया, नीचे सेलिंग में दिखाया और फिर से यहाँ से बाइंग में निकला। इसमें भी लोगों को ट्रैप किया गया, उसके बाद इसका लिक्विडिटी ले लिया गया, और ये जो बाइंग आई है सारी फंडामेंटल बाइंग है, सिंपल फंडामेंटल बाइंग है। और उसके बाद ये क्या था आपके पास, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, इसको मार्केट ने टैप किया और यहीं से बाइंग आई। उसके बाद ये आया हमारे पास एक बार पुल बैक और वो बाइंग आई प्रॉपर। अब ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक तो मार्केट में काम कर चुका मार्केट में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अब बचा क्या है पीछे, देखो इन चीजों को मैं हटा देता हूँ, इनका कोई काम बचा नहीं है, ठीक है। अभी के लिए रेजिस्टेंस था, मैं इसे जस्ट रेजिस्टेंस ही रहने देता हूँ। और ये था हमारे पास एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, इसको भी मैं हटाता हूँ, ठीक है। ये था हमारे पास एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जिसका मार्केट ने यूज किया। अब क्या ये प्रॉपर कंप्लीट बाइंग यहाँ से लेके यहाँ तक की कंप्लीट बाइंग आई है, अगर आई है तो ठीक है, वरना जो आनी है इतनी ही आनी है, सिंपल। ये है हमारे पास एक नेक्स्ट, जिसको मैं बोलूंगा क्या बोलते हैं इसे आप, ये है हमारे पास एक रिवर्स इवन वैल्यू, ठीक है। ये है हमारे पास एक रिवर्स इवन वैल्यू। अब ये चीज कैसे काम करेगा, ये नहीं कि डायरेक्ट 100% काम करेगा, हमें इसका एक और पार्ट लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, ये जो प्रॉपर यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग थी इसको भी लेना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक की सेलिंग कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की बाइंग में देखो एक कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। अब मैंने थर्ड कैंडल से क्यों लिया बता दो, देखो मेरे को प्रॉपर, अब देखो यहाँ पे सेलिंग थी, मैंने प्रॉपर बाइंग में कन्वर्ट करनी है। प्रॉपर बाइंग यहाँ से ये रेड कैंडल था, इस रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल, मतलब मैंने वाइट किया हुआ है, तो यहाँ से प्रॉपर बाइंग आया मार्केट, तो मैंने यहाँ से इसलिए इसको ऐड किया। अब हमारे पास दो लेवल निकल रहे हैं रेजिस्टेंस के, और वो दोनों लेवल काम कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। नंबर 1 ये लेवल जिसपे ऑलरेडी मार्केट पहुंचा हुआ है, थोड़ा बहुत और ऊपर जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका यूज करते हो तब भी ठीक है। और उसके अलावा इसका मैं बोलूं आपको एक 75% का लेवल यूज करना पड़ता है। आपको कैसे पता चलेगा 75% कैसे, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से फिबोनाची लगाओ नीचे तक। अब देखो मैं उल्टा लगा रहा हूँ क्योंकि मार्केट में REV इवन वैल्यू रिवर्सल है, ठीक है, वो वैल्यू बताएगा कितना रिवर्सल। अब ये जो 0.786 का लेवल है, एक ये भी इंपॉर्टेंट है मार्केट के पास, सिंपल समझना, ये इंपॉर्टेंट है। यही आपका बनेगा 75% का जोन, ये आपका बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये जोन आ चुके हैं, ये बनेगा आपके पास 75% का जोन। 75% मीन्स ये क्या मतलब 75, ये जो प्रॉपर बाइंग का मैंने ये लगाया है ना, कितना मतलब अप ट्रेंड आएगा, कितना अप आएगा, इसका ये है 75% जोन, दैट इज ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। समझ में आया आपको, चलो ठीक है।
ये हमारे पास अप, हमने अप को कॉपी किया, अप में पेस्ट किया, प्रॉपर अप को कॉपी करके मैंने प्रॉपर अप में पेस्ट कर दिया, जो प्रॉपर अप चल रहा है, ठीक है। दैट इज सिंपल, सिंपल सी चीज है ये भी हो गया। इसके बाद अब हमें देखना है कि क्या इसके अंदर और क्या चीज़ है। देखो सबसे पहले मैंने एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी ले लिया हुआ है। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, दैट इज ये है हमारे पास एक गैप। इस गैप अगर तो ये रियल गैप है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे इस चार्ट में गैप दिख रहा है और मुझे किसी चार्ट में नहीं दिखा, इसलिए मैं इसी चार्ट को सोल्व करने में इंटरेस्टेड हूँ। बाकी दूसरे चार्ट्स में भी अगर देखोगे सिर्फ आपको ये गैप नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ वैसे है, लेकिन इस चार्ट में गैप आया तो आया क्यों, क्योंकि मैं आगे भी इस चार्ट का यूज करता हूँ, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, लेकिन मैं आज काफी दिनों बाद इस चार्ट को यूज कर रहा हूँ। आगे मैं होंडा का चार्ट यूज कर रहा था, तो आज इस गैप को सोल्व करने का दिल किया, तो मैंने देखा यहाँ पे गैप है, तो मैंने सोचा चलो इसी पे वीडियो बनाया जाए आज। अगर मार्केट में ये गैप है, ठीक है, अगर मार्केट में ये गैप है, डेफिनेटली है, और हमें दिख रहा है ये फील होगा, अगर तो ये फील होता है तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट कुछ ऊपर जा सकता है 75% लेवल, या फिर इसका भी यूज कर सकता है, और उसके बाद मार्केट डिप लगा के इसका यूज करके, इसको सपोर्ट की तरह यूज करके भी अगेन बाइंग में निकल सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है मार्केट में, लेकिन यहाँ से हमें सेलिंग जरूर मिलेगी, कितनी मिलती है अब ये कंफर्म नहीं पता, सेलिंग जरूर मिलेगी। अब कितनी मिलती है इसका नहीं पता, लेकिन इतना बता दो जो सेलिंग मिलेगी हमें वो मिलेगी। उसके बाद हमें यहाँ से सेलिंग उठानी पड़ेगी, कितनी मिलती है। और उसके अलावा ये क्या है आपके पास, ये क्या है, ये है हमारे पास आरबी, ठीक है, मतलब रिजेक्शन ब्लॉक है ये हमारे पास, सिंपल। और ये रिजेक्शन ब्लॉक है हमारे पास। इसके अलावा इसमें हमें और कोई चीज़ आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है क्या, डेफिनेटली एक चीज़ देखो, इतना बड़ा वीक आया था मार्केट में, जिसने कितनी देर मार्केट को ऊपर नहीं जाने दिया, क्या इतना प्रेशर गैप के बाद आ चुका है। फर्स्ट एक रेड कैंडल आया, उसके बाद सेकंड, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में मेरे सिंपल से यही एनालिसिस है, बस दैट इज सिंपल। जितना सिंपल रखोगे उतना आपको अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम का मेरा बस यही एनालिसिस है गाइस, इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं, इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत है। अब मैं इसमें चलता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो, अब अगर हमें बाइंग करनी है तो डेफिनेटली अगर मार्केट आता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से एक बाय का ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है, मतलब यहाँ तक का टारगेट अगर हमें ट्रेड प्लान करने हैं तो हमारे पास एक ये जो जोन है ये हमारे बाइंग का जोन है, ठीक है, ये बाइंग का जोन है, ये भी बाइंग का जोन है, और ये भी बाइंग का जोन है, हम कहीं से भी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर इसके बाद मैं चलता हूँ डायरेक्ट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी रीज़न क्या है, 1 घंटे की रीज़न यही है सिंपल, ये मार्केट डिप मार रहा है। देखो सबसे पहले मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट हमेशा से जब भी बाइंग में निकल रहा है, कुछ साइडवेज हो रहा है, फिर बाइंग दे रहा है, उसका ब्रेकआउट करके उड़ा रहा है एसएल, अगेन बाइंग में साइडवेज बाय। यहाँ पे एक बार डिप लगाया इसने, इनके भी एसएल उड़ा दिए, जो ये पैटर्न बना, उसके बाद साइडवेज बूम। अब ये बड़ा डिप भी लगा सकते हैं, इनके भी एसएल जा सकते हैं, ऐसा कुछ। अगर इनके एसएल जाएंगे तो डेफिनेटली मार्केट इस जोन में आएगा, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं अगेन। तो ये चीज़ है मेरी बाइंग करने की, ठीक है, और हम इसे बाइंग भी करेंगे और सेलिंग भी करेंगे सारा कुछ। बट मैं फिलहाल इंटरेस्टेड बाय में हूँ, क्योंकि आपके सामने सारा कुछ चल रहा है बाइंग में, डेफिनेटली मार्केट बाय में है। तो यही थे हमारे डेली टाइम फ्रेम के एनालिसिस, सिंपल से एनालिसिस है। देखो ये क्या करते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन का ज़्यादा डेली टाइम फ्रेम इसमें हमारे ऑलरेडी एनालिसिस चल रहे हैं गाइस। अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस लाइव स्ट्रीम जाके वॉच करो, आपको उनमें से पता चल जाएगा, ठीक है। इनमें हमारे ऑलरेडी एनालिसिस चल रहे हैं। इनके एनालिसिस में मैंने जस्ट आपको एक ये चीज़ बताई हुई है, जब तक ये है मार्केट में तब तक कुछ भी सोचो मत कि कुछ होने वाला है मार्केट में, ठीक है। मार्केट इसका यूज़ कर रहा है, सिंपल। मैंने इसका बहुत डीपली एनालिसिस किए हुए हैं, ये सारे को समझाया हुआ है कैसे कैसे बने कैसे नहीं, वो आप प्रीवियस लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जस्ट इसका काम हो रहा है, इसका ऐसे आया, एक बार रीटेस्ट करके इनके लिक्विडिटी लेके निकलता है बाय में, तो डेफिनेटली ये हाई भी टूट जाएगा, ठीक है। तो चलो इसके लिए मेरे एनालिसिस चल रहे हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है, सिंपल यही है जो मार्केट में वर्क कर रहा है।
तो हमारे मेन जो गोल्ड के एनालिसिस थे वो हमने कर दिए हुए हैं। चलो अभी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ताकि पता चलेगा मैं नेक्स्ट वीकेंड के अंदर, नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर। लेट्स सी। तो जाते हैं वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।